Hey everyone, welcome to my channel Soulful Love Stories। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ एक वांगशन एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है यू हैव माई सोल। ये एक ओमेगावर्स वांगशन एफएफ है जिसमें लान वांगजी एक डोमिनेंट अल्फ़ा है एंड विंग एक ओमेगा। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हम एज गैप भी देखेंगे, वो भी 12 साल का। लेकिन इस बार ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस स्टोरी में हमारा विंग जो है वो 35 इयर्स का ओमेगा है और हमारा लान वांगजी 23 इयर्स का डोमिनेंट अल्फ़ा। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी ना थोड़ा सा अलग है। मतलब बहुत से लोग विंग को किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये स्टोरी पर्पस से है। मुझे ये स्टोरी, मेरा मन हुआ कि मैं ऐसी स्टोरी सबके साथ शेयर करूं। आई होप आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी अलग है, प्लीज़ इससे सपोर्ट करना। और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, आप मेरी और स्टोरीज़ का वेट करना। ओके, तो हम इस फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ी सी शॉप दिखाई जाती है। आज उस शॉप में काफ़ी भीड़ थी। काउंटर पर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। वो शॉप एक बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ, एक जाने माने पर्सन की थी जिनके शॉप पर काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच मिला करती थी। विंग एक काउंटर पर उन वॉच को सेल कर रहा था और कस्टमर्स को वॉच शो कर रहा था। तभी उसकी कलीग वेंजिंग उसके पास आई और बोली, विंग, आज तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम लीव पर जाने वाले हो और बॉस से तुमने बात भी कर लिया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड श्रेयंक का तो आज बर्थडे है ना। उसकी बात सुनकर विंग के फेस पर एक सैड सी स्माइल आ गई। वो बोला, वेंचिंग, बॉस ने तो मेरी छुट्टी को अप्रूव कर दिया था, लेकिन शायद मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से विंग की नज़र एक कस्टमर पर पड़ी जो काउंटर पर से एक एक्सपेंसिव वॉच चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उसे ये करते हुए देखते ही विंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? प्लीज़ आप इस वॉच को यहीं कहीं छोड़ दीजिए। वो शख्स विंग की पकड़ से अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने उसका हाथ कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और वो उसके हाथों को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने पास से एक नाइफ निकाल ली और उस नाइफ से उसने विंग के ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ जितने भी लोग थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कुछ भी करने की। सब एक तरीके से वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। वेंजिंग बेचारी भी कुछ नहीं कर पाई थी, उसके मुंह से बस चीख ही निकल गई। वो नाइफ विंग की नेक तक पहुँचने ही वाली थी। उससे पहले विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसका ये आखिरी दिन होने वाला था। लेकिन तभी किसी के दर्द से कराहने की और चीखने की आवाज़ आई। अचानक से विंग की आइज़ ओपन हो गई। वो अपने सामने का सीन देखकर शॉक्ड हो गया था। एक 6 फीट टॉल, हैंडसम, डैशिंग, या फिर उस पर्सन के लिए कितने भी वर्ड्स कहे जाए ना, वो सब कम लग रहे थे। एक मैन ने उस पर्सन के हाथ को कसकर पकड़ लिया था और ट्विस्ट कर दिया था। वो पर्सन बोला, मेरा मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें। विंग आगे बढ़ा। तभी वेंचिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ विंग, रुक जाओ ना, उसके हाथ में नाइफ है। वेंचिंग की बात सुनकर विंग बोला, वेंचिंग, कि यंग लड़का, इसने भी तो अपनी जान खतरे में डाली है ना। ये पर्सन इसके ऊपर भी तो अटैक कर सकता है ना। मैं यहाँ पे खड़े होकर ऐसे तब देख तो नहीं सकता हूँ ना। वो लड़का तभी विंग की ओर एक टक देखने लगा। जिस पर्सन के हाथ में वो नाइफ थी, उसने जैसे ही उस लड़के को विंग की ओर देखते हुए देखा, उसने मौका देखते ही वो नाइफ सामने खड़े हुए उस लड़के पर चला दी।
विंग की तो चीख ही निकल गई थी, लेकिन तभी उसके चेहरे का पूरा रंग सूख सा गया, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। उस यंग लड़के के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि उसने वो नाइफ अपने हाथ में पकड़ जो ली थी। विंग के कदम लड़खड़ा से गए। वो ब्लड देखकर उसे बेचैनी सी हो गई। तभी उस यंग लड़के ने उस पर्सन की नेक को अपने दूसरे हाथ से कसकर पकड़ लिया। विंग को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी वहाँ पुलिस आ गई। शायद किसी पर्सन ने कुछ सोचा होगा जो उसने पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर पुलिस उस आदमी को पकड़ कर वहाँ से लेकर चली गई। इतना सब कुछ हो चुका था कि आते ज़्यादा लोग तो वहाँ से चले ही गए थे। शॉप के ओनर गुस्से में वहाँ आए और विंग पर चिल्लाते हुए बोले कि उसकी वजह से आज इतना सब तमाशा हो गया। तभी वो यंग लड़का विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। उसे देखकर शॉप ओनर थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि वो लड़का काफ़ी गुस्से में उनकी तरफ घूर कर देख रहा था। वो बोले, तुम कौन हो? हाँ, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, हटो बीच से मेरे। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? विंग की नज़र उस लड़के के हाथ से बह रहे खून पर पड़ी। उसने तुरंत उसका दूसरा हाथ आहिस्ता से अपने हाथ में पकड़ा और शॉप ओनर से कहा, आई एम रियली सॉरी सर। मुझे पता है कि मेरी वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप मेरी सैलरी से हर मंथ पैसे कट कर लेना, लेकिन लेकिन अभी मुझे इस लड़के को लेकर जाना ज़रूरी है। इसके हाथ से बहुत खून बह रहा है, इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। विंग ने उस लड़के का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा। वो उस लड़के पर गुस्सा कर रहा था और बोला, हे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी कम एज है और अभी से तुम्हारे हाथ पर इतना गहरे कट का निशान आ गया और ये पूरी लाइफ तुम्हारे हाथ पर रहेगा। क्या तुम्हें फ़िक्र नहीं है कि कोई तुम्हें पसंद भी नहीं करेगा? वैसे तो कोई फ़िक्र नहीं करने के बाद तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा, लेकिन फिर भी बताओ बताओ तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा, हाँ, जब वो तुम्हारे हाथ में इस चोट के गहरे निशान को देखेंगे। बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुमने वो सब किया। तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा ना? अगर वो पर्सन तुम्हारी नेक पर वो नाइफ चला देता तो तुम्हें क्या करता? किसने कहा था तुम्हें बीच में आने के लिए? मैं हैंडल कर लेता ना। वहाँ पे तो इतने सारे लोग खड़े थे, तुमको भी खड़े रहना चाहिए था। देखो तुम्हारे हाथ से कितना ज़्यादा खून बह रहा है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तभी उस लड़के ने विंग की पीठ के सहारे अपना सिर रख लिया और धीरे से बोला, फाइनली आप मुझे मिल ही गए। अब मैं कभी आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग स्कूटी को थोड़ा सा धीरे ही लेके जा रहा था। वो चौंक गया। वो उस लड़के की बात नहीं सुन पाया था। वो बोला, हे, तुम सोना मत। हम बस डॉक्टर के पास पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है? तुम सोना मत प्लीज़। उस लड़के ने तभी एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ लिया और उसके सहारे होकर स्कूटी पर बैठ गया। विंग तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उस यंग लड़के का हाथ पकड़े पकड़े डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर, प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी से इस के वुंड को ट्रीट करिए। डॉक्टर ने पहले तो उस यंग बॉय की तरफ देखा, फिर उसके हाथ को देखा, उसके कट को देखा जो उसके हाथ पर आ गया था। वो उसे देखते हुए बोले, हे बॉय, तुम्हारी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। कितना ज़्यादा खून बहा है, कितना गहरा कट लगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग ही नहीं रहा है कि तुम्हें दर्द भी हो रहा है। विंग की तो आंखें भर आई थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से किसी को इतनी चोट लग गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से उस बॉय के हाथ को ट्रीट किया और उसे कुछ मेडिसिन्स दी जो उसे लेनी थी। विंग ने उस बॉय का हाथ धीरे से बहुत केयरफुली अपने हाथ में पकड़ा, कहा, तुम्हें इसमें बहुत पेन हो रहा होगा ना? तभी वो लड़का एकदम से विंग के करीब गया और बोला, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। उसकी बात सुनकर विंग चौंक गया और बोला, तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछा? हाँ। उस लड़के की आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे कि वो खूबसूरत है वैसे उसके आंखें, उसका चेहरा, हर चीज़, नैन नक्श, सब कुछ खूबसूरत थे। वो बोला, अभी तक आपने मेरा नाम नहीं पूछा है।
विंग बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्या नाम है तुम्हारा। हाँ, उस लड़के ने तभी विंग का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और कहा, मैं आपको अपना नाम बता दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे डिनर कराओगे। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, क्या, तुमने अभी तक डिनर तक नहीं किया? हाँ, कुछ खाया क्यों नहीं? मगर क्यों ऐसा? तो तभी उस लड़के ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम लान वांगजी है, लेकिन आप मुझे लैनजन कहकर बुला सकते हैं। विंग के नाम सुनते ही वांगजी की ओर बहुत गौर से देखने लगा और बोला, लान वांगजी, लैनजन, ये नाम तो। तभी वांगजी बोला, क्या मेरा नाम आपको किसी की याद दिला रहा है? विंग पहले तो चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर वांगजी के फेस पर पहले जो एक हल्की स्माइल आई थी वो गायब सी हो गई। वो तभी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसे ऐसे देखकर विंग बोला, अरे क्या हुआ है? मैं चल रहा हूँ ना, तुम अचानक से खड़े क्यों हो गए? झटका लगेगा तुम्हारे हाथ में। वांगजी ने बिना विंग की तरफ देखे हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है। विंग बोला, अच्छा अच्छा, सही सही, मैं तो भूल ही गया था। तभी वो बोला, वांगजी। वांगजी उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मैंने कहा ना, आप मुझे लैंसन कहकर बुलाइए। विंग बोला, अच्छा अच्छा ठीक है लैंसन, एक मिनट रुको। ये कहकर उसने अपने फ़ोन को निकाला और थोड़ी दूर पर जाकर अपने हस्बैंड शुयांग को कॉल करने लगा। वांगजी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और बोला, कब आपको पता चलेगा अपने हस्बैंड की सच्चाई? विंग ने शुयांग को कई बार कॉल किया, लेकिन शुयांग अपना फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। विंग बहुत उदास हो गया और सोचने पड़ गया। वो धीरे से बोला, हस्बैंड, कोई क्या हो गया है? पिछले कुछ महीनों से वो मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तभी वांगजी ने उसे धीरे धीरे कदमों से चाहकर उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। विंग ये देखकर चौंक गया और बोला, लंसन, तुम ये। तभी वांगजी विंग के कानों के पास जाकर बोला, मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज़ कुछ देर मुझे ऐसे रहने दीजिए। विंग बोला, अच्छा ठीक है। बेचारा विंग, वो तो अनजान था अपने हस्बैंड की हरकतों से। उसका वो हस्बैंड शुयांग उसे चीट कर रहा था। वो इस वक्त किसी और ओमेगा के साथ एक होटल के एक रूम में एंजॉय कर रहा था। वो विंग को धोखा दे रहा था। वांगजी ने तभी विंग को कसकर अपने एम्ब्रेस में ले लिया, जैसे विंग में उसकी जान बसती हो। कुछ देर बाद विंग वांगजी को लेकर अपनी सिस्टर जियांग एनली की एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप पर गया और बोला, हम यहीं पे जो खाना है खा लेते हैं, क्योंकि वांगजी ना अभी बात ही है ना, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। तो वांगजी बोला, इट्स ओके। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उसे देखकर वो विंग से बोला, आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ। विंग बोला, अच्छा ठीक है, ज़्यादा लेट मत करना, अंदर आ जाना। और ये कहकर विंग उस कॉफ़ी शॉप में अंदर चला गया। वांगजी ने कॉल किया और कहा, शाओ शिंगशन, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ना कि जब तक मैं तुम्हें कॉल या मैसेज ना करूँ मुझे मत करना। शाओ शिंगशन लान वांगजी का बॉडीगार्ड था और लान वांगजी एक अंडरवर्ल्ड माफिया था। शाओ शिंगशन बोला, बॉस, आपके ब्रदर और अंकल आपके बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूँ? तो वांगजी बोला, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने कॉल काट दी और वो कॉफ़ी शॉप के अंदर विंग को देख रहा था, जो कि अपनी सिस्टर के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। वांगजी ने अपनी स्माइलिंग आइज के साथ कहा, मैं आपको कभी भी उदास होने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो फ्रेंड्स, आई नो ये एफ थोड़ा सा अलग है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।